हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड के सेकेंड ईयर के पेपर S2 जिसमें आपको पढ़ना है संज्ञान सीखना और बाल विकास के बारे में, तो इसके पेपर के जो है यूनिट 1 को जो है इस वीडियो में देखेंगे। तो यूनिट 1 में जो है आपको पढ़ना है बच्चों में संज्ञानात्मक एवं स्वप्रत्यय विकास के बारे में। तो इस यूनिट के जो है इस वीडियो में जो है पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को जो है पूरी तरह से समझेंगे। आपके हर यूनिट में जो होता है 4 या 5 पॉइंट होते हैं, तो 1-2 पॉइंट को जो है इस वीडियो में जो है पूरी तरह से क्लियर करेंगे। तो पॉइंट 1 में जो है जानेंगे कि संज्ञानात्मक विकास की समझ बच्चों के संदर्भ के बारे में, कि संज्ञानात्मक विकास जो है बच्चों को कैसे समझ में आती है। सेकेंड पॉइंट में जानेंगे संज्ञानात्मक विकास और सीखना जीन पियाजे के सिद्धांत के विशेष संदर्भ में। सेकेंड पॉइंट जो है आपके एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में, कि इन्होंने जो है संज्ञानात्मक विकास के ऊपर जो सिद्धांत दिया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके सीटेट के पेपर तक जो है इससे प्रश्न आते हैं, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप पूरे वीडियो को देखेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले जो है हम जानेंगे कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। संज्ञानात्मक कहने का अर्थ क्या होता है? संज्ञानात्मक कहने का अर्थ आपको मालूम है? संज्ञानात्मक कहने का अर्थ है कि बच्चों का जो मस्तिष्क का विकास होता है उसी का विकास कैसे होता है। यह बात जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि यहाँ नोट्स में मैंने लिखा है कि संज्ञानात्मक विकास तंत्रिका विज्ञान तथा मनोविज्ञान का एक अध्ययन क्षेत्र है जिसमें बच्चों द्वारा भाषा सीखना, व्यवहार सीखना तथा मस्तिष्क के विषय के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। मतलब बच्चा जब जो बचपन में भाषा सीखता है, व्यवहार सीखता है, मस्तिष्क के विभिन्न पहलुओं को जो है सीखता है, उसी केंद्र को जो है हम लोग संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास कहने का अर्थ है कि बच्चों में जो मानसिक विकास है, जो सोचने की क्षमता है, उसका वृद्धि होना। नेक्स्ट मैंने यहाँ पॉइंट में लिखा है संज्ञान से तात्पर्य मन की उन आंतरिक प्रक्रियाओं और उत्पादनों से है जो जानने की ओर ले जाता है। जब बच्चा देखे होंगे कि बचपन में किसी भी चीज़ को जो है जानना चाहता है कि ऐसा क्यों है, हर चीज़ों को पहचानना चाहता है, तब क्या होता है उसका संज्ञानात्मक विकास होते रहता है। संज्ञान से सब तात्पर्य जो है उन सभी आंतरिक प्रक्रियाओं से है जो बच्चों के मन में चलते रहता है, उसके उत्पादन से है जो जानना चाहता है, जो जानने की ओर ले जाता है, उसी का मतलब जो है संज्ञान है। इसलिए जो है नीचे लिखा हुआ है शिक्षक को जो है, इसलिए जो है शिक्षक के लिए इसे जानना और महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों के सीखने का यह मौका देता है और सीखने सिखाने की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक पक्षों पर जो है सबसे अधिक जो जोर दिया जाता है कि बच्चे कैसे सोचते हैं, बच्चे किस तरह अपने आप को परिवेश के अनुकरण करते हैं, बच्चे जो है किसी भी चीज़ों में अंतर कैसे समझते हैं, इसलिए जो है काफ़ी हो जाता है। इसलिए जो है शिक्षक को भी जो है इसके बारे में जानना चाहिए, संज्ञानात्मक विकास के बारे में, क्योंकि बच्चों के सीखने की जो प्रक्रिया होती है या सीखने का मौका जो होता है उसके संज्ञानात्मक पक्षों पर अधिक जोर दिया जा सके। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है बच्चे कैसे सोचते हैं, किस तरह से अपने परिवेश का अनुकरण करते हैं, वे अनजान चीज़ों के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करते हैं तथा रोजाना आने वाले समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं। जब तक किसी शिक्षक में जो है संज्ञानात्मक विकास न हो जाए, संज्ञानात्मक के बारे में जानकारी न हो, तो बच्चों को जो है इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं बता पाएंगे या इन सभी चीज़ों के बारे में शिक्षक जो है नहीं जान पाएंगे कि बच्चे कैसे सोच रहे हैं। आप देखते होंगे ना कि जब शिक्षक पढ़ाते हैं तो ये कहते हैं कि तुम जिस तरह सोच रहे हो मैं समझ रहा हूँ। तो कहने का अर्थ है कि बच्चा के जो मन में जो वृद्धि जो प्रक्रिया चल रही है, कैसे सोच रहा है, वह शिक्षक उस प्रक्रिया को जान रहा है। इसलिए जो है बच्चों के साथ साथ शिक्षक को भी जो है संज्ञानात्मक विकास के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि जब सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें किसी तरह के जो है दिक्कत ना हो, आसानी से जो है उसे सिखाया जा सके, जोड़ दिया जा सके। अब जो है आप समझ गए संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास एकदम सिंपल सा है। अब हम जानेंगे संज्ञानात्मक से पहले बच्चों का पूर्व ज्ञान। संज्ञानात्मक अगर बच्चा को आ जाता है, संज्ञानात्मक कहने का अर्थ है कि जब उसका मानसिक विकास हो जाता है तो वह क्या सब चीज़ों में अंतर करना समझ जाता है या कैसे क्यों हो रहा है इसके बारे में जान जाता है। लेकिन जब वो विद्यालय आने से पहले जो उसका घर का ज्ञान होता है, उसके पहले क्या अनुभव करता है किसी चीज़ों को लेकर, किसी वस्तुओं को लेकर, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पहला मैंने पॉइंट लिखा है कि बच्चों के पूर्व अनुभव कहने का अर्थ है बच्चा स्कूल जाने से पहले जो बुद्धि या भाषा जानता है, जैसे खिलौना को उठाना, पकड़ना, मुंह में डालना आदि आसपास के भाषा तथा चीज़ों को जोड़ना सीखता है। यह बात सत्य है कि बच्चा जब स्कूल जाने से पहले जो भी वह जो अनुभव सीखता है अपने परिवार से, अपने घर से, अपने माता पिता से, तो
उनकी जो भाषा होती है, वो जो उनकी बुद्धि होती है कैसे होती है। क्योंकि जब वो विद्यालय में आता है, विद्यालय में शिक्षक के परिवेश में रहता है, जब उसके अंदर रहता है तो वो बहुत सारी संज्ञानात्मक विकास होता है, जिसके अंतर्गत जो है वो अपने मानसिक विकास कर लेता है, सोचने समझने की बुद्धि की व्यवहार में जो है उतार लेता है। तो वहाँ जो होता है कुछ अलग तरीके हो जाता है। लेकिन जब घर रहता है, जब स्कूल से पहले वो अपने घर रहता है, उसके पहले जो है वह किसी चीज़ों को लेकर कैसे अनुभव करता है, तो इसी के बारे में जानना है। जैसे कि देखते होंगे बच्चा जब छोटे होते हैं, जब घर रहते हैं तो खिलौना को उठाते हैं, पटकते हैं, मुंह में डालते हैं आदि, आसपास की भाषाओं को सीख जाते हैं। तो सेकंड पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, इस पूर्व अनुभव के साथ बच्चा स्कूल जाता है और एक शिक्षक के लिए कक्षा में बच्चा काफ़ी विभिन्नताएं लिए होता है, जिसको शिक्षक संज्ञान द्वारा समझाता है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। जब बच्चा जो है पूर्व ज्ञान लेकर कक्षा में जाता है तो बच्चा काफ़ी विभिन्नताएं लिए होता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में विभिन्नता लिए रहता है। जब शिक्षक कक्षा में कोई सवाल पूछते हैं तो विभिन्न तरह के उत्तर आते हैं, क्योंकि वह विभिन्न परिवेश से आते हैं, विभिन्न उनका बुद्धि भाषा है और विभिन्न तरह के जो है किसी चीज़ों के बारे में वो सोचते हैं। लेकिन शिक्षक जब संज्ञान द्वारा उसे समझाता है तब जाकर जो है उसमें संज्ञानात्मक विकास होना शुरू हो जाता है। तब जाकर जो है वह किसी चीज़ों में वर्गीकरण, भाषा, अपना मानसिक विकास और उसे जो है अपने व्यवहार में लाना शुरू कर देता है। इसलिए जो है संज्ञानात्मक विकास जो है बच्चों में काफ़ी जरूरी है। साथ ही साथ शिक्षक को भी जो है इसकी जानकारी होनी चाहिए। और पूर्व ज्ञान जो होता है ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चा जब पूर्व ज्ञान ही नहीं सीखेगा तो विद्यालय में जाएगा तो बहुत कठिनाई होगी। पूर्व ज्ञान कहने का अर्थ है कि क्रमबद्ध नहीं होता है, किसी चीज़ के बारे में जो है सही ढंग से उसको जानकारी नहीं होती है। लेकिन जब विद्यालय जाता है तो वहाँ जो इसे क्रमबद्ध तरीकों से बच्चों को उस चीज़ों के बारे में बताया जाता है। अब जो है हम संज्ञानात्मक विकास की समझ के बारे में जानेंगे कि संज्ञानात्मक विकास की जो है समझ कैसे आती है बच्चों में। ये तो पूर्व हो गया, जब वो समझ जाते हैं तब क्या करते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला मैंने यहाँ पॉइंट लिखा है, संज्ञानात्मक विकास की समझ बढ़ाने से आपने कभी यह जानने की कोशिश किया है बच्चे कैसे सोचते हैं, वो संसार अनुभव करते हैं, तथा हम प्राय देखते हैं कि बच्चा अनजान वस्तुओं के विषय में उसे समझने का प्रयास करता है। आखिर बच्चा में यह समझने की योग्यताएं वस्तुओं स्थितियों के मध्य अंतर करने की योग्यता कैसे आती है। आप घर में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि बच्चे जो है किसी चीज़ के बारे में जानने के बारे में, पहचानने के बारे में, उसको समझने के लिए, उसके योग्यताओं को समझने के लिए, उसकी स्थिति को समझने के लिए उन दोनों वस्तुओं में अंतर योग्य कैसे करती है इसके बारे में जो है आप जानना चाहते हैं कैसे करते हैं। इसलिए जो है बच्चों में जो है संज्ञानात्मक विकास होना अत्यंत जरूरी है। ऐसा आपने देखा होगा घर में बच्चों में करते हुए। सेकंड पॉइंट है, निश्चित रूप से ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चा आयु के साथ साथ उनकी मानसिक शक्तियाँ एवं मानसिक प्रक्रियाएं जो होती है विकसित होती है। इसलिए जो होता है उनको संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। कहने का अर्थ है कि बच्चा जब उनका शारीरिक विकास होता है तो साथ साथ क्या होता है, मानसिक विकास भी होता है। और जब मानसिक विकास हो जाएगा तो वो जो है किसी भी चीज़ों के बारे में जानने के लिए प्रयत्न करेगा, किसी चीज़ों में भेदभाव करना सीख जाएगा, अंतर करना सीख जाएगा। तो यह निश्चित रूप से इसलिए ऐसा होता है, आप बात इसमें गौर कर ले कि बच्चों का जो शारीरिक विकास होता है साथ ही साथ उनका मानसिक विकास भी जो होता है तीव्र गति से होता है। इसलिए जो होता है बच्चों किसी भी चीज़ों में जो है अंतर करना, वर्गीकरण करना जो है सीखते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सामान्य अर्थ में संज्ञानात्मक विकास तार्किक नवीन विचारों के अर्थ समझना और समस्या समाधान जैसे मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया की क्रमिक विकास है। संज्ञानात्मक विकास क्या है, तो बच्चा का जब शारीरिक विकास होता है तो साथ ही साथ मानसिक विकास होता है और इसके तहत जो है बच्चा कई चीज़ों में जानने की जिज्ञासु हो जाता है। सामान्य अर्थ में कहा जाए कि संज्ञानात्मक विकास जो होता है तार्किक नवीन विचारों के अर्थ समझना और समस्या समाधान जैसे मानसिक व बौद्धिक क्षमता की क्रमिक विकास को कहते हैं। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक योग्यता में वृद्धि के कारण ही बच्चों के व्यवहार में समय समय पर बदलाव आता है तथा वातावरण के साथ जो है समायोजन स्थापित करते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब जो आपका संज्ञानात्मक विकास है जब बच्चों में हो जाता है तो समय समय पर क्या होता है, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन होता है और साथ ही साथ जो वातावरण के साथ असमंजस्य स्थापित करने में जो है संज्ञानात्मक विकास जो है काफ़ी योगदान निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट है,
हाल ही में हुए उपयोग और अवलोकन से इस बात का पुष्टि हुई है कि बच्चों के सोचने एवं समझने की अपनी एक अलग प्रक्रिया होती है जो उन्हें संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती है। अब आगे जो है पॉइंट 2 को जानेंगे। पॉइंट 2 में जो है आपको संज्ञानात्मक विकास और सीखना के बारे में जाना है, जिसमें जो है आपको जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में आपको जानना है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो सबसे पहले जो है जीन पियाजे के बारे में जान लेते हैं कि जीन पियाजे कौन थे और इन्होंने जो है क्यों जो अपना इन्होंने सिद्धांत दिया, क्यों दिया और कैसे दिया और क्या क्या सिद्धांत थे, उन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे एक एक करके। तो जैसे कि यहाँ देखिए पॉइंट में लिखा हुआ है, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है बालकों में वृद्धि का विकास किस प्रकार से होता है यह जानने के लिए उन्होंने जो है स्वयं के बच्चों के ऊपर जो है खोज का विषय बनाया। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए उन्होंने जो है उनके मानसिक विकास संबंधित क्रियाओं का वे बड़ी बारीकी से अध्ययन करते रहे और इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जो है जिन विचारों का प्रतिपादन किया उसे जो है जीन पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के नाम से जाना जाता है। कहने का अर्थ है कि जीन पियाजे जो है एक मनोवैज्ञानिक है स्विट्जरलैंड के, जिन्होंने जो है बच्चों के वृद्धि का विकास किस प्रकार होता है, बच्चे जिस तरह बढ़ते हैं उनका मानसिक विकास कैसे कैसे होता है, तो इसके खोज के लिए जो है वो खुद के अपने बच्चों के ऊपर जो है इन्होंने खोज बनाया और उनका बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया उनका मानसिक विकास से संबंधित जो भी क्रियाएं करते गया वह बड़ी बारीकी से अध्ययन करते रहे और उस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जो है जिस या जिन विचारों को प्रतिपादन किया उसी को जो है जीन पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के नाम से जाना जाता है। अब जो है आगे जानते हैं इन्होंने जो है क्या क्या इसमें किया इससे रिलेटेड। तो सेकंड पॉइंट है, जीन पियाजे ने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बात सामने रखी कि बच्चों की वृद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जन्म से जुड़ा होता है। प्रत्येक बालक जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रकृतियां एवं सहज क्रियाओं को करने के संबंधित योग्यताएं जैसे चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना आदि को लेकर ही पैदा होता है। अतः जन्म के समय बालक के पास बौद्धिक संरचना के रूप में इसी प्रकार की क्रियाओं को करने की क्षमता होती है, परंतु जैसे जैसे वो बालक बड़ा होते जाता है उसके बौद्धिक क्रियाओं का दायरा बढ़ जाता है और बुद्धिमान बनता चला जाता है। मतलब जब उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर यह प्रक्रिया किया, यह सिद्धांत को प्रतिपादित किया और इसके बारे में जानने की कोशिश किया, तो इन्होंने यह जाना इसमें कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उससे में जो है बहुत सारी जन्मजात प्रकृतियों को लेके आता है, जैसे चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना। अगर आपने बच्चों को देखा होगा घर में तो क्या करते हैं बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं वो किसी चीज़ को चूसते रहते हैं, देखते रहते हैं, वस्तुओं को पकड़ना चाहते हैं, वस्तुओं को पहुंचना चाहते हैं। तो इसी तरह से जो है जन्मजात प्रकृतियों को लेके आते हैं और साथ ही साथ जब इनका जो शारीरिक वृद्धि होता है तो इनका जो बौद्धिक क्रियाएं की दायरा होती है वो भी जो है बढ़ जाती है। अब जो है आगे जानते हैं, पियाजे ने जो है अपने संज्ञानात्मक विकास के जो अवस्थाएं हैं इसे जो है 4 भागों में बांटा है। पहला जो है इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष तक का होता है। सेकेंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष का होता है। थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष का होता है। और फोर्थ है अमूर्त मतलब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 वर्ष से आगे का होता है। ये जो अवस्था है इसे आप रट ले, क्योंकि आपके जो सीटेट के एग्ज़ाम होते हैं, जो टेट के एग्ज़ाम होते हैं, जो स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। यही पूछ देगा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे का कितने वर्ष का होता है। इन सभी जो भी गामन अवस्था है इसमें किस चीज़ों की परिवर्तन होती है, किस चीज़ की बारे में बच्चे सीखता है, उसके बारे में जो एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन सी अवस्था में जो है बच्चों का कौन सा विकास होता है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो सबसे पहले जो है जानेंगे इंद्रजनित गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक का होता है। इसमें जो है बच्चों के मन में, बच्चों के शरीर में क्या क्या होते हैं, बच्चे कैसे सोचते हैं, बच्चे क्या करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो पहला पॉइंट है मानसिक क्रियाएं इंद्रजनित गामक अवस्थाओं में क्रियाओं के रूप में ही संपन्न होती है। जो भी उनका मानसिक क्रियाएं होती है इंद्रजनित गामक अवस्था में जो है वह संपन्न करता है। मतलब उसे भूख लगता है तो वह रो कर बताता है, प्यास लगता है तो चिल्ला कर बचाएगा, या उसे पैर हिलाएगा या किसी को ऐसे नोचेगा, इस अवस्था में वो करता है। नेक्स्ट पॉइंट है भूख लगने की स्थिति को बालक रोकर व्यक्त करता है। यह बातें सत्य है क्योंकि इस अवस्था में जो है बोल नहीं सकता है, वो भाषा का उसको अर्जन नहीं होता है।
तो अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को जो है दूसरे के सामने जो है पैर हिलाकर, रोकर बताता है। नेक्स्ट है, इस अवस्था में बालक जो चिन्ह प्रत्यक्ष देखते हैं उसी को जो है अस्तित्व में याद रखते हैं। जो इस अवस्था में जो है बालक के सामने जो चीज़ घटित होता है उसको जो है वो प्रत्यक्ष देखता है, तो उसी को जो है अस्तित्व के तौर पर याद रखता है, उसके आगे पीछे को नहीं जानता है। नेक्स्ट है, इस आयु में बालक की वृद्धि उसके कार्य द्वारा व्यतीत होता है। इस अवस्था में जो बालक का वृद्धि होता है उसके कार्य द्वारा व्यतीत होता है। अगर बालक धीरे धीरे चलना, घुटनों के बल चलना सीख गया तो इसका मतलब कि उसके अंदर वृद्धि हो रहा है, धीरे धीरे वो सहारा लेकर चलना गया या कुछ वर्ड का उच्चारण कर रहा है, तो इससे पता चलता है कि उसके अंतर्गत जो है वृद्धि हो रहा है। नेक्स्ट है, इस तरह की अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित होते हैं। मतलब इस अवस्था में जो होता है बच्चा अनुकरण करता है, उसकी मेमोरी बढ़ता है, मानसिक निरूपण होता है, से संबंधित होता है। तो इंद्रजनित गामक अवस्था समझ गए, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक का होता है। इसमें बच्चा जो होता है खासतौर पर बॉडी के माध्यम से अपना कार्य करता है और दूसरों की चीज़ों को जो है देखकर मतलब उसको याद रखता है और अनुकरण ज़्यादा करता है। आप समझ गए होंगे। अब जो हम चलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष का होता है। तो इसमें पहला पॉइंट है, इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है। जब 2 से 7 वर्ष के बीच में रहता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, तो इस अवस्था में जो बच्चा होता है अपने परिवेश की वस्तुओं को जो है पहचानने लगता है और विभेद करने लगता है। सेकंड है पॉइंट, इस दौरान उसमें भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह करता है। वह पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। मतलब इस अवस्था में जो है अपने परिवेश में वस्तुओं का विभेद करता है, पहचान करता है, साथ ही साथ इनका भाषा का जो सीखने का प्रारंभ जो होता है स्टार्ट हो जाता है और बालक जो होता है नई सूचनाओं और अनुभवों का जो है संग्रह करता है। और वो पहली अवस्था की अपेक्षा जो होता है इसमें अधिक समस्याओं को जो है समाधान करने योग्य बन जाता है। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों में वस्तु तत्वों के गुण का विकास हो जाता है कि कौन सा वस्तु क्या है, कितना है, इसके गुण का जो है धीरे धीरे वो विकास करना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है आपका थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष का होता है। इसका आंसर जो है, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उस बच्चे को देखकर आप सीख जाते हैं कि बच्चा छोटा होता है तो क्या करता है, थोड़ा बड़ा होता है तो क्या करता है, उससे बड़ा क्या होता है। तो इससे जो है आप इस अवस्था को सीख पाएंगे। थर्ड आपका जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष का होता है। इसमें क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, थोड़ा मेरा गला फंस रहा है, इसकी वजह से मुझे बोलने में तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लास ले रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। पहला पॉइंट है, इस अवस्था में बालक में वस्तुओं की पहचान, उसके विविधीकरण मतलब उसके बीच में अंतर तथा वर्गीकरण करने की क्षमता का विकास हो जाता है। जब बच्चे 7 से 11 वर्ष के होते हैं तो उस बच्चे में जो होता है किसी भी वस्तुओं का जो है पहचान हो जाती है, विभेदीकरण भी करने लगता है, वर्गीकरण भी करने लगता है। यह विकास जो होता है उसमें हो जाती है। सेकेंड पॉइंट है, उनका चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध एवं तर्क संगत होना प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक विश्वास करने लगता है तथा लंबाई, भार, अंक आदि के प्रत्ययों के चिन्ह को चिन्हित करने लगता है। जब बच्चा 7 से 11 वर्ष का होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, तो किसी भी चीज़ों को जो है पहचानने लगता है, वर्गीकरण करने लगता है, विभेद करने लगता है। साथ ही साथ क्रमबद्ध तरीके से जो है उनका तर्क संगत और चिंतन का जो है प्रारंभ हो जाता है और विश्वास करने लगता है। लंबाई, भार, अंक आदि को जो है चिन्हित करने लगता है कि कौन सा अंक बड़ा है, भार है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, इस तरह के जो है अवस्थाएं सीख जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अवस्था में भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 वर्ष से 11 वर्ष का होता है, इसमें जो है बच्चा पूरी तरह से जो है भाषा का विकास कर लेता है। इससे पहले अवस्था में जो है सीखना प्रारंभ करता है, लेकिन इसमें जो है सीख जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अवस्था में बालक पर्यावरण के साथ अनुकरण करने के लिए नियमों को सीख लेता है। इस अवस्था में जो होता है बालक पर्यावरण के साथ अनुकरण मतलब स्थापित करने के लिए वो नियमों को सीख जाता है कि कैसे क्या करना है। और यह जो है आपका लास्ट इसका अवस्था है, जो कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष से आगे का होता है। जब बच्चा 11 वर्ष से ऊपर हो जाता है क्या करता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, यह अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक की होती है। प्रौढ़ावस्था कहने का मतलब 18 वर्ष तक का होता है। नेक्स्ट है,
अमूर्त चिंतन इस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। अमूर्त चिंतन मतलब किसी चीज़ों को लेकर चिंतन करना, इसका जो है मुख्य विशेषता है। इस अवस्था में भाषा संबंधित योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का विकास तेजी गति से हो जाता है। मतलब इस अवस्था में आने के बाद बच्चा किसी से बात करने लगता है, किसी चीज़ों के ऊपर बात करने लगता है, संप्रेषण करने लगता है। नेक्स्ट है, इस अवस्था में बालक विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण करने लगता है। मतलब किसी चीज़ को, किसी समस्या को समाधान करने के लिए अपने तरीके से जो है नियम बनाता है, उसके व्यवहार में अपने आप को ढालता है और उसको नियम को लागू करके जो है उस समस्या को समाधान करता है। मतलब सोचने समझने की जो विकसित होती है तीव्र गति से हो जाती है और परिपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक में अच्छी तरह के सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का जो है विकास हो जाता है। जब बच्चे 12 साल के 13 साल के हो जाते हैं तो सोचने लगते हैं, निर्णय ले लगते हैं, समस्या समाधान करने लगते हैं, ये क्षमता जो होती है उसमें विकास हो जाती है। तो ये जो था आपका जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं थे जो कि मैं आपको बता दिया। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।